नमस्कार, स्वागत है आपका फोरसाइट्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन आज सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश कर दिया है। बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिल पर सहमति के लिए इसे जेपीसी में भेजा जाएगा, जहां हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, साथ ही सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। बिल को एनडीए के सहयोगी दलों का भी एक साथ मिल चुका है। सहयोगी दल सरकार और बिल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विपक्षी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में है। विपक्ष इसे गैर जरूरी और असल मुद्दों से भटकाने वाला बिल बता रहा है। वहीं सभी कांग्रेस लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया गया है, जिसमें आज की महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है। आम आदमी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेगी। संजय सिंह ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से देश में संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। विथ योर परमिशन आई बेग टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। कांग्रेस और सपा के बाद टीएमसी और डीएमके ने भी बिल का विरोध किया है। टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। बिल के विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पूरे विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होना चाहिए क्योंकि ये कोई नई बिल नहीं लाई जा रही है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस एक देश एक चुनाव विधेयक को पूरी तरह से खारिज करती है। हम इसे पेश किए जाने का विरोध करेंगे। नागपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा, ये देश के लिए अच्छा होगा, इसे लागू करना पीएम मोदी की प्रतिबद्धता थी। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा, लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। समर्थन करने वाले दलील दे रहे हैं कि चुनाव खर्च में कमी आएगी, तो विरोधी इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि मतदान बढ़ेगा, जबकि विपक्ष इसे जवाबदेही कम होने की बात कह रहा है। समर्थकों का तर्क है कि आचार संहिता एक बार लगेगी। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि 5 साल में एक बार चुनाव पर सरकार निरंकुश हो जाएगी। समर्थन करने वाले दलों का कहना है कि इससे विकास के काम प्रभावित नहीं होंगे, तो विरोधियों का मानना है कि इस एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी होगी। इस बिल पर रामनाथ कोविंद की सिफारिश क्या है, ये जान लीजिए।
सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर चुनाव दोबारा हो। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराएं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। चुनाव आयोग के लिए सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करें। खबरों में रहना अपडेट तो देखते रहिए 4 साइट्स।